हेलो, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। आज हम जिस विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं वह है प्रशंसा और निंदा, प्रेज एंड क्रिटिसिज्म। निंदा, बुराई, भर्त्सना, क्रिटिसिज्म एंड प्रेज, तारीफ होना, तारीफ करना। तो प्रशंसा और निंदा के बारे में आज हम कुछ बातें बताएंगे। प्रशंसा सबको पसंद आती है। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी प्रशंसा करता है तो आप अंदर से उत्साहित हो उठते हैं, अंदर से आप भावपूर्ण हो उठते हैं और अंदर से आप बड़े खुश होते हैं अपनी प्रशंसा सुन के। हर कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा से खुश ही होता है। और अगर कोई आपकी निंदा कर दे, बुराई कर दे या भर्त्सना कर दे, क्रिटिसिज्म कर दे, आपका इंसल्ट कर दे आपके सामने, तो आपकी स्थिति क्या होती है? आप में क्रोध के साथ साथ आक्रोश उत्पन्न होगा और आप में ये होगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है मेरे बारे में। एक अगर वो हल्के फुल्के वे में निंदा होगी और आप में वो बुराई होगी तो आप समझेंगे कि ठीक है, इस पे मैं कार्य करूँगा, इस पे मैं देखूँगा अगर मेरे में बुराई है तो। पर वो बुराई का पुराण अगर ख़त्म ही नहीं हो रहा है और आपको ठोक ठोक कर कहा जा रहा है कि तुझ में ये बुराई है, तुझ में ये बुराई है, तुझ में ये बुराई है, तो आप क्या करेंगे? आप उठेंगे और एक चांटा रसीद कर देंगे उसके, करेंगे ना? कब तक सहेंगे? कब तक बुराई सहेंगे अपनी? है, चाहे वो बुराई है तो भी हमें मालूम है हम में है, चाहे वो नहीं है तो भी हमें मालूम है कि वो हम में नहीं है। पर दूसरा व्यक्ति आरोप पे प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है तो उसको हम कितनी खुली छूट देंगे अपनी निंदा करने की। तो इस बात पर चर्चा करते हैं। अच्छाई या बुराई किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हम पर बताई जाए कि हम में ये अच्छाई है या ये बुराई है, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। People are not here to tell the burai and achai of everybody and every else. The people who are doing this, they are doing wrong work. Instead, अपनी बुराइयाँ खुद ढूंढो, अपनी बुराइयाँ खुद ढूंढो, अपने विचारों में ढूंढो, अपने शरीर में ढूंढो, अपने व्यवहार में ढूंढो और उन पर काम करके, उन पर आकलन करके काम करना शुरू कर दो। हम इधर दूसरों की बुराइयों को दिखाने समझाने नहीं आए हैं। हमें तो अपनी बुराइयां तलाशनी है और अपनी बुराइयों पर ही कार्य करना है। तो कोई अगर हमारी प्रशंसा करता है या निंदा करता है तो क्या वो हमारी इसमें मदद करता है? मदद इन सेंस ये करता है, प्रशंसा करता है तो हम प्रसन्न होते हैं कि चलो हमारी अच्छाइयाँ प्रशंसित योग्य बन रही हैं। पर कोई हमारी निंदा करता है, हमारे प्रशंसनीय कार्यों की भी अगर कोई हमारी निंदा करता है, बुराई करता है, तो हम समझेंगे कि ये जो बुराई कर रहा है ईर्ष्यावश कर रहा है या अज्ञानवश कर रहा है। कोई जानते पूछते भी हमारी फिर भी बुराई करता है और अगर वो सचमुच में भी हमारी बुराई है तो हम कहेंगे ठीक है भाई, बहुत जानकार व्यक्ति है हमारी बुराइयों के बारे में, हम इस पे देखेंगे, काम करेंगे, संभव होगा तो इस बुराई को ठीक करेंगे। और कुछ बेसिर पैर की बातें करते हुए बुराई का लांछन लगाने के लिए ही बुराई कर रहा है आपको ज़लील करके अपने अहम को तुष्ट कर रहा है, आपको ज़लील करके उसको एक अच्छी भावना की प्राप्ति होने वाली है उस व्यक्ति को जो आपकी बुराई कर रहा है। तो मेरी बुराई करके, मैं अच्छी बुराई की, मेरी बुराई करके तुम सुख पा रहे हो क्या? कौन सा सुख पा रहे हो? निंदा सुख। उस निंदा सुख को तो मैं ऐसी की तैसी कर दूँ। हाँ, मेरी बुराई मेरे मुंह पे करके
सामने वाला व्यक्ति निंदा सुख का आस्वादन कर रहा है, उस निंदा सुख को तो मैं ऐसी की तैसी कर दूँ, करके देख मेरी बुराई, ना जवाब दूँ पलट के तो ये होता है। तो अच्छाई या बुराई, प्रशंसा और निंदा कोई व्यक्ति हमारे मुंह पर करे, प्रशंसा हम लेते हैं, पर प्रशंसा की अति से बचें कि अति प्रशंसा आपको चने के झाड़ पे भी चढ़ा सकती है, अहंकारी भी बना सकती है, जिससे बचें। और निंदा आपको चने के झाड़ पे चढ़ने नहीं देगी। अगर आप चने के झाड़ पर चढ़ने योग्य भी हो जाएंगे तो भी वो आपको उस पे से उतार के नीचे खड़ा कर देगी कि नीचे देख, ऊपर क्या देखता है, ये बुराई है तेरे में, ये देख। तो निंदक भी जरूरी होते हैं ज़िंदगी में और प्रशंसक भी जरूरी होते हैं। निंदक ना हो और प्रशंसा ही मिले तो इंसान अपने आप को भगवान ही समझने लगता है, और निंदक हो और प्रशंसा ना मिले तो इंसान समझने लगता है कि वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, कोई कार्य करने की उसको कला ही नहीं आती। और ये जो मेरे को सुना रहे हैं ये तो मुझे बहुत ही अपनेपन में सुना रहे हैं। देखो कितने प्यार से सुना रहे हैं। इतनी निंदा का कोटा भर के लाए हैं कि सारा आज ही उड़ेलना है। तो होते हैं बहुत से व्यक्ति ऐसे जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए निंदा पे निंदा किए जाएंगे। आप पे घड़ों पानी उड़ेल जाएंगे। जितने पानी की आपने कल्पना भी नहीं करी थी उतना पानी आपको उड़ेल के चले जाएंगे आपके सिर पे। आपकी इतनी तौहीन कर जाएंगे कि आप सर उठा के बात करने लायक भी नहीं होगे उनसे। कारण कुछ भी रहा हो, उन व्यक्तियों को निंदा करके आपकी इज्जत का तमाशा बनाना था और वो हुआ। ऐसी चीज़ या ऐसी परिस्थिति आने के बाद आप अपनी खुद इज्जत का जो आपका वस्त्र है उसको उठा के पहनने में आपको बहुत वक्त लगता है। एक बार इज्जत का वस्त्र नीचे उतर जाए, ठीक है ना, इज्जत सोसाइटी में, समाज में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, एक बार ये इज्जत का वस्त्र नीचे उतर जाए तो उसको वापस उड़ के पहनने में बहुत वक्त लगता है। और उस वक्त को लगने के पश्चात जब आप इज्जत का वस्त्र वापस पहन चुके होते हैं तब आप समझ जाते हैं कि ये जो निंदा करने वाले लोग हैं ये मेरे अपने हैं या पराए। उनकी निंदा सुकून भरी प्यारी होगी जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को सुधार पाऊँ तो निश्चित ही अपने हैं, पर उनकी निंदा कष्ट प्रिय लगेगी, ऐसी लगेगी जिसने इज्जत के बोटी करके कुत्तों को खिलाती है हो, ऐसी लगेगी। तो ऐसे निंदकों को लात मारिए, बाहर भगा दीजिए अपने क्षेत्र से। कहने को चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, ऐसे निंदकों को बाहर भगाइए जिन्होंने आपकी आत्मा को कचोटने लायक बना दिया है, आपकी इज्जत के वस्त्र की बोटी करके फेंक दिए नीचे। ऐसे निंदकों को नज़दीक रख के या ऐसे निंदकों से लिपटा चुपटी करके आप क्या करेंगे? प्रशंसा करने वालों में ये देखिए, कोई अति प्रशंसा करके ज़्यादा भाव तो नहीं खा रहा,
या ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा आपको, ये देखिए, क्योंकि ज़माना इसी तरीके का है। आपको अपने निंदक और प्रशंसक दोनों में अपने अपनों की तलाशनी पड़ेगी। निंदक ऐसा जो आपके गिरेबान में झांक के आपको ये बता दे कि तू कितने पानी में है और बिना इसके चल नहीं पाएगा, और निंदक ऐसा कि जो आपका गिरेबान भी तार तार कर दे और कहते है ये है क्या तेरे पास, क्या है तो देख अपने को, ऐसे कहते। तो निंदकों की भी समीक्षा कीजिए और प्रशंसकों की भी। प्रशंसकों में ये देखिए कि प्रशंसक हैं पर आपको बहुत ही ऊंचा चढ़ा नहीं रहे, बहुत ही ऊंचा नहीं चढ़ा रहे, एक प्रशंसा करके खुशी महसूस करा देते हैं, लेकिन हाँ इतना दिखावटी प्रशंसा भी नहीं कर रहे, वो असली प्रशंसक होते हैं। निंदक तो आपके तार तार खींच लेंगे कपड़ों के और निंदा पे निंदा करेंगे, और जब आप बिना इज्जत के खड़े हो जाएंगे ना, तो वो हंसी ठट्ठा करके आप पर हंसी उड़ाएंगे और कहेंगे बताओ अब कैसा रहा, अच्छा रहा, हाँ हाँ करो करो करो, जैसा कर रहे थे वैसे ही करो। और ये निंदक अपने से अपने रिश्ते के भी होते हैं नज़दीकी, और इन निंदकों से पीछा छुड़ाना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रिश्ते इतने प्रिय होते हैं, कैसे तोड़ दें उन रिश्तों को। पर आगे बढ़ने के लिए एक समय पे इन रिश्तों से दामन छुड़ाना ही पड़ता है और छुड़ाया जाना चाहिए। तो ये तो होगी प्रशंसा और निंदा की बात इस संसार में। अब हम अपनी बात करें कि हम दूसरों की कितनी प्रशंसा और निंदा करें। सच पूछो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया अच्छा कृत्य और वो आपके सामने हुआ है, आप प्रशंसा करने में हिचकिए नहीं, आप खुले दिल से उसकी प्रशंसा करिए कि वाह बच्चे, ये तो तूने बहुत अच्छा कर दिया, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू इतना कर लेगा, वाह मेरे लाल बहुत अच्छा कर लिया तूने तो। आपका बच्चा जो भी कुछ अच्छा चीज़ कर रहा है, किसी चीज़ में लगा हुआ है, इतनी बात से खुश हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर आपका पति है, कुछ अच्छी चीज़ अकस्मात लेके आ गया, तो तारीफ़ करो उसकी, कहो कि ये तो मैंने सोची ही नहीं थी, तुम ये लेके आ गए, तुम्हें पता था इस चीज़ की ज़रूरत है घर में, हैं तुम इतना ख्याल रखते हो, हमें तो पता ही नहीं था तुम इतने ख्याल कर रखते हो घर का। हाँ, और उसे नरमाई से बोलें, अच्छा लगेगा उसे। अपने अपनों की प्रशंसा करना सीखिए आप। जिस दायरे में आप रह रहे हैं, जिस दायरे में रहने से जो व्यक्ति से आपके गुण धर्म संबंध निभ रहे हैं, उनसे अच्छा बोलना सीखिए आप, उनकी तारीफ़ करना सीखिए आप। और ये तारीफ़ें उनमें खुशियाँ लाती हैं, खुशी का संचार करती हैं, और खुशी का संचार जब उन्हें मिलता है तो वो बहुत प्रफुल्लित होकर आपके प्रति और आभार से ग्रस्त हो जाती हैं। हाँ, तो तारीफ़ ऐसी होनी चाहिए, तारीफ़ से आप लोगों का स्वाभिमान बढ़ाते हैं, उनको प्रसन्नचित कर पाते हैं, और बुराइयों से आप मन में विकार बढ़ाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिविटी के प्रशंसक बनते हैं आप खुद सोचिए, आप कौन सी धारा में चलने वाले व्यक्ति हैं, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी। अगर हर किसी के कार्य में आप नेगेटिविटी ही ढूंढते हैं, ईर्ष्या जलन या प्रतिद्वंद्विता की ही भावना ढूंढते हैं, तो आपको आपका संसार मुबारक।
प्रभु के चाहने वाले ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। और अगर आप अच्छे हैं, दूसरों की बातों में, कामों में प्रशंसा ढूंढते हैं, दो मीठे बोल बोलते हैं, अपने बोलों से ही लोगों को चमत्कृत कर देते हैं या उत्साहित कर देते हैं, तो आप सच में धन्य हैं, कृपा पात्र हैं प्रभु की। बस आज इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री हरि। खूब खुश रहिए।